10वीं पास आदमी हमें क्या संविधान सिखाएंगे। चट्टे बट्टे जैसे शब्दों का प्रयोग सड़क छाप आदमी करते हैं। ये बयान है छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के, जिन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार करते हुए जमकर हमला बोला है। दरअसल महंत लगातार अपनी पत्नी और लोकसभा सांसद और उम्मीदवार ज्योत्सना महंत के लिए चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में महंत कोरबा लोकसभा क्षेत्र के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान महंत ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 10वीं पास है, उनके पास संविधान सीखने जाए। लिखा कौन तो लिखे थे क्या? प्रधानमंत्री ने आके 10वीं पास आदमी संविधान क्या सिखाएगा जो खुद नहीं समझता, जो संविधान बदलने की बात कर रहा है। और चट्टे बट्टे जो हम लोगों को उसने संबोधित किया, तो क्या वो अंधभक्त उनको स्वीकार कर लिया है क्या? जो उनकी अंधभक्त है, ये शब्द हमने दिया है, कांग्रेस ने दिया है, आम जनता ने दिया है, तो क्या उसके अंधभक्त के शब्दों को उसने स्वीकार कर लिया है? और चट्टे बट्टे जैसे शब्दों का उपयोग करना एक प्रधानमंत्री को बने नेता, ये सड़क छाप आदमी की भाषा है, उनको उपयोग नहीं करना चाहिए। महंत यही नहीं रुके, उन्होंने कोविशील्ड के टीके के दुष्प्रभाव गिनाते हुए भी पीएम को आड़े हाथों लिया। सुनिए। तो कांग्रेस का स्टैंड तो कांग्रेस वाले सीनियर लोग बताएंगे। मेरा स्टैंड ये है कि ये 100% सही है कि उस वैक्सीन के बाद अनेक हमारे कोरोना वालों की डेथ हो गई, हार्ट अटैक से हो गई, सुबह चाय पीते पीते हो गई, खाना खाते खाते हो गई, अनेक तरह के नाश्ते नाश्ते हो गई, गाते गाते हो गई। ये तो आप लोगों ने देखा होगा टीवी में। ये समझ में नहीं आ रहा था कौन सब पूछा करके, अब समझ में आ रहा है कि वो कोरोना इंजेक्शन के कारण है, कोरोना इंजेक्शन के कारण था। मैं खुद भोगी हूँ, 2 इंजेक्शन लगाया हूँ, तब से मेरा कमर पकड़ा हुआ है कि मेरे को चलने फिरने उठने बैठने में तकलीफ होती है। कोरोना के जो टीके आए उसके बाद दुनिया भर के लोगों को पूछ लीजिए जिसने लगाया है, किसी की सांसें बढ़ी हैं, किसी को गला सूख रहा होगा, किसी की बीपी बढ़ी है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को हार्ट की बीमारी हो गई। ये तो सही है कि कोरोना का जो वैक्सीनेशन है सब स्टैंडर्ड था, और ऐसे सब स्टैंडर्ड को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है, जो कि निंदनीय है। इसके अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ल के बीच हुए विवाद और बीजेपी के 400 पार के नारे को लेकर महंत ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। जहाँ तक आपने शुरू की है बात 400 पार की, तो मैं तो समझता हूँ 150-200 में ही तो अटक जाएगा। कि पहले 2 चरण के चुनाव में जिस ढंग से मतदान हुए हैं, उसको देखते जिस ढंग से मोदी जी का दिमाग खराब हुआ है, जिस ढंग से उनके गृह मंत्री वो अनफिट बोल रहे हैं, बात कोरबा की कर रहे हैं, भाषण कटघोरा में दे रहे हैं, 1 पैसे की महंगाई की बात नहीं हो रही है, नौजवानों की बात नहीं हो रही, सब अनफिट बात हो रही है, तो बोरा गए हैं, उनका दिमाग खराब हो गया है। ये मैं मानता हूँ। उनको 400 पार किया, और तो 200 पार भी होना मुश्किल। राधिका खेड़ा के एपिसोड से कांग्रेस प्रत्याशियों को कितना नफा नुकसान होगा, या उसको पटाक्षेप करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? राधिका खेड़ा का जो छपा है वो सिर्फ छपा है भैया, कुछ नहीं हुआ है। पीसीसी में जो हमारे प्रचार प्रमुख हैं शुक्ला जी और राधिका खेड़ा के बीच में कोई हाथापाई नहीं हुई है, कोई मारपीट नहीं हुई। बातों बातों में थोड़ी बहुत गलतफहमी हो गई, उसमें हो गई। इसमें कांग्रेस के प्रत्याशियों के प्रचार पर या कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत हार पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। पता नहीं भैया कहाँ से लगा रही, हमने तो इतना ही सुना है कि उनके बीच में कुछ हाथ हुआ है, बस इतना ही हुआ है। अब इसका कैसे मिसयूज करना चाहते हैं कौन, ये अलग अलग बातें हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसमें कोरबा लोकसभा सीट भी शामिल है। बता दें, इसके पहले महंत के पीएम के सिर फोड़ने वाले बयान ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश की सियासत गरमा दी थी। ऐसे में अब महंत के पीएम के 10वीं पास वाले बयान से क्या भूचाल मचता है, ये देखने वाली बात होगी। मरवाही से राकेश मिश्रा की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।